क्या है इतिहास? किसे कहा जाता है इतिहास और इतिहास क्यों पढ़ना ज़रूरी है? नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश परिहार। जैसा कि कौटिल्य अर्थात चाणक्य ने भी इतिहास के बारे में कहा था कि राजा को भी प्रतिदिन उस समय इतिहास श्रवण में लगाना चाहिए। इस कोटेशन से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इतिहास का प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कितना महत्व है। आज हम इतिहास के इस कंसेप्ट को बहुत ही आसान तरीके से क्लियर करेंगे। आप इस टॉपिक को स्क्रिप्ट किए बिना पूरा समझिएगा। चाहे आप इतिहास सब्जेक्ट के विद्यार्थी हो या अन्य, सभी के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। चलते हैं इतिहास की ओर। कुछ विद्वानों की धारणा है कि अंग्रेजी भाषा का हिस्ट्री शब्द यूनानी संज्ञा लोरोप्ला से लिया गया है, जिसका अर्थ है सीखना। और कुछ विद्वान जो जर्मन शब्द गोचिस्टे से हिस्ट्री की उत्पत्ति मानते हैं। जो गोचिस्टे हैं, इसका अर्थ होता है घटित होना, अर्थात जो विगत घटनाओं का विशेष एवं बोधगम्य विवरण, परंतु इस अर्थ में इतिहास को दोहराया नहीं जा सकता। दोस्तों, विशेष बात है कि जो ये गोचिस्टे हैं, ये जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम है, इसमें पूछा गया है 2022 के अंदर, तो आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि अधिकांश इतिहासकार हिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति है कि यूनानी शब्द हिस्टोरे या हिस्टोरिया से हुई मानते हैं, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? हेरोडोटस ने। दोस्तों, जो हिस्टोरिया है, इसका जो अर्थ होता है अन्वेषण होता है, जानना होता है, शोध और खोज अथवा ज्ञात होना, ये सभी इसका अर्थ हैं। और हेरोडोटस ने इतिहास के लिए पहली बार जो हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए इतिहास का जनक अर्थात इतिहास का पिता हेरोडोटस को माना गया है। इसने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था हिस्टोरिका। इस ग्रंथ में फारस का युद्ध व समाज का अत्यंत सजीव वर्णन किया गया है। हेरोडोटस द्वारा जो लिखित इतिहास को कथात्मक इतिहास की संज्ञा दी जाती है। हेरोडोटस ने हिस्ट्री शब्द को गवेषणा एवं अनुसंधान के सातत्य से प्रतिपादित किया था। अब देखते हैं कि किस तरह का अन्वेषण, कौन सा शोध, कौन सी खोज और क्या ज्ञात होना। इसमें हम बात करेंगे कि जितनी भी अतीत अथवा भूतकाल की जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं, उन घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से उनकी खोज करना, उनको जानना, जो व्यक्तिगत विचार न होकर प्रामाणिक तथ्य हो, उनको हम जानते हैं, उनकी हम खोज करते हैं, जिसमें तथ्य हो, साक्ष्य हो, स्रोत हो, उन सब का सहारा लिया जाता है। दोस्तों, अब हम भारतीय इतिहास के वेब में अगर बात करते हैं तो इतिहास का अर्थ इति यानी ऐसा और हास यानी घटित हुआ, यानी जो ऐसा घटनाक्रम जो घटित हो चुका है अतीत के समय। क्या घटित हुआ? अर्थात ऐसा घटनाक्रम जो घटित हो चुका है। अगर सही रूप से समझते हैं तो अतीत, इसके अनेक नाम हैं, जैसे प्राचीन, पुरातन, भूतकाल। इन सभी के समय जो भी मानव के महत्वपूर्ण क्रियाकलापों को सही एवं वास्तविक रूप से जानना ही इतिहास कहलाता है। तो इनको हम जो सही व वास्तविक रूप से कैसे जानेंगे? तो दोस्तों, हम बता देते हैं आपको कि हम जानेंगे विभिन्न स्रोतों के माध्यम से, विभिन्न तथ्यों और विभिन्न साक्ष्यों के माध्यम से जानेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस इतिहास को जानने की जो विभिन्न स्रोत हैं, इसको पढ़ना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस टॉपिक से रिलेटिव शानदार वीडियो उपलब्ध करवा देंगे। अब बात करते हैं कि इतिहास का प्रथम साहित्यिक साक्ष्य अथर्ववेद से प्राप्त होता है, और ये जो अथर्ववेद इतिहास का एक उपवेद भी माना गया है। अब देखते हैं कि संस्कृत भाषा में इतिहास शब्द की जो उत्पत्ति है इतिहास, इन तीनों शब्दों से मानी गई है, जिसका अर्थ है निश्चित रूप से ऐसा घटित हुआ। आचार्य दुर्ग ने भी अपनी जो निरुक्त भाष्य वृत्ति है, इसमें इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है इति हेव मासी दिति यत् कथ्यते तत् इतिहास, अर्थात यह निश्चित रूप से इस प्रकार हुआ था, ये जो कहा जाता है वह इतिहास है। इति
इतिहास में जो अंतिम शब्द अधिक महत्व रखता है, क्योंकि इसका उल्लेख प्राचीन वाङ्मय में बहुत स्थानों पर इसका उल्लेख हुआ है। अगर हम इतिहास को एक वास्तविक रूप से देखते हैं तो इसके जो संदर्भ में हमें जानकारी मिलती है कि किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का जो कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। जो कि इतिहास किसी समाज विशेष की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति तथा इन स्थितियों में समय के साथ साथ होने वाले परिवर्तन को भी प्रस्तुत करता है। दोस्तों, इतिहास में अतीत का अध्ययन क्यों अनिवार्य है? क्यों अनिवार्य है दोस्तों? ये इसलिए अनिवार्य है कि अपने वर्तमान को सुनिश्चित करना चाहते हैं हम, तो अतीत का अध्ययन ज़रूरी है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए? इतिहास इसलिए पढ़ना चाहिए कि हमें इतिहास, जो हमारे इतिहास की गौरवशाली जो जानकारी हमें इतिहास से मिलती है, और इतिहास में हुई जो गलतियों से सबक सीखकर हम भविष्य की ओर अग्रसर होते हैं, और हमें इतिहास की अच्छी बातें को ग्रहण करना चाहिए। और इतिहास से जो हमारा धर्म, संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे जो संस्कृति हैं, हमारे जो नैतिक शास्त्र हैं, इनका हमें ज्ञान होता है। इसलिए भी इतिहास को पढ़ना चाहिए। तो इसको आप ज़रूर समझिएगा। जो कि बात करते हैं आज से लगभग 13.5 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई मानी जाती है, जो बिग बैंग सिद्धांत हैं इनके अनुसार। और इसके बाद 4.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, जिसमें जलीय जीवों 40 लाख वर्ष पूर्व सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में आदि मानव पाया गया। इसके बाद जो ये आदि मानव जो थे, ये इन्होंने पूरे विश्व में इनका विस्तार हुआ। फिर इसके बाद में एशिया, अफ्रीका व यूरोप में फैले, अर्थात इनका विचरण हुआ था। इसके बाद हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो दोस्तों, इसको 3 भागों में बांटा गया, जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अगर इनका टाइम पीरियड के बारे में हम बात करते हैं तो 40 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व इनका टाइम पीरियड था। और जो ये पूरा पाषाण काल था, जो इसको भी 3 भागों में बांटा गया, जिसमें निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। दोस्तों, ये जो पीरियड था बहुत ही लंबा जीवन व्यतीत हुआ, यहाँ पे बहुत ही लंबा चला। इस समय जो मानव था यायावरी जीवन व्यतीत करता था, अर्थात असभ्य जीवन व्यतीत करता था। दोस्तों, इसके बारे में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा। तो आगे और देखते हैं। जो प्रागैतिहासिक काल था, यहाँ पे जो आदि मानव कंदमूल और पेड़ पौधों की जो पत्तियां खाकर अपना जीवन व्यतीत करता था, यहाँ पे मानव घूमकर जीवन व्यतीत करता था, पहाड़ों पर निवास करता था, एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो चलता रहता था। जो आदि मानव के जो विकास के क्रम में पहले मानव 4 पैरों पर चलता था। उनको पता नहीं था हमारे हाथ कौन से हैं, पैर कौन से हैं। फिर बाद 2 पैरों पर चलना शुरू किया। इसके बाद आग का आविष्कार हुआ और पहिए का भी आविष्कार किया। बाद में खेती भी इन्होंने प्रारंभ की। नवपाषाण काल में मानव ने स्थायी निवास की भी व्यवस्था कर दी, पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। ये मानव की जो उत्तरोत्तर प्रगति विकास का जो क्रम था। बाद में मानव सभ्यता की ओर बढ़ने लगा, जैसे भारत में सिंधु सभ्यता, चीन में चीनी सभ्यता, यूनानी रोम की सभ्यता, इन सब का विकास हुआ। सिंधु सभ्यता बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि ये नगरीय सभ्यता थी और यहाँ की महत्वपूर्ण बात नगर योजना और जल निकास की व्यवस्था बहुत ही शानदार थी। अगर आप सिंधु सभ्यता के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में आप वीडियो को विजिट कर सकते हैं। सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आती है, जिसको 2 भागों में बांटा गया, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। इसके बाद महाकाव्य काल आता है। फिर इसके बाद महाजनपद काल, जो 16 महाजनपद थे। फिर धर्म सुधार आंदोलन आता है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस तरह से। तो दोस्तों, इसके बाद अगर और बात करते हैं तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य के उदय हुआ था, और इसमें महत्वपूर्ण जो मौर्य वंश था, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। दोस्तों, विस्तार से पढ़ने के लिए हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, विस्तार से समझते जाएंगे, देखते जाएंगे। और इसके बाद जो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष था, इसके बाद विदेशी शासन,
आए थे, जो हिंद थे, यूनानी थे, सब कुषाण सभी। और फिर विदेशी शासन की बात, गुप्त साम्राज्य आता है जो भारत का क्लासिकल युग कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है, जिसमें साहित्य, शिक्षा, वास्तुकला इनका बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। इसके बाद गुप्तोत्तर युग, हर्षवर्धन का टाइम पीरियड आता है और इस समय जो मगध का जो स्थान था ये कनौज ने ले लिया था, यानी जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ था और मगध का जो स्थान कन्नौज ने ले लिया था। जो गुप्तोत्तर युग की बात है, हर्षवर्धन के समय फिर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था कनौज को लेकर, जिसमें गुर्जर, प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट इन सभी के बीच में संघर्ष हुआ था। और जो संघर्ष की शुरुआत थी ये गुर्जर प्रतिहार ने की थी और अंत में विजेता भी गुर्जर प्रतिहार बने थे। दोस्तों, हमने जो इतिहास से संबंधित जो वैश्विक और बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जानकारी थी वो उपलब्ध करवाई है। आगे हम विस्तार से और भी पढ़ेंगे, जानेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।